नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रीराम कंप्यूटर एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर बायतू में। आज दिनांक 24 अगस्त 2025 को जो अपने आरईसीटी का एग्जाम हुआ था उसका पूरा विश्लेषण वाइज आपको आंसर बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना देर के अपन शुरू करते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जिसने भी आज आरईसीटी का एग्जाम दिया उनको ये वीडियो शेयर कर दें और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आरईसीटी इसके अंदर बात करें अपन तो मेन अपन को ध्यान रखना था। आपके टोटल क्वेश्चन थे 35। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 70 नंबर का टोटल एग्जाम था, जिसमें से आपको 14 क्वेश्चन राइट करने आपके अनिवार्य होते हैं। 14 क्वेश्चन राइट होंगे वही स्टूडेंट आपका विद्यार्थी पास होता है। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और उसके बाद में आपको आंसर देना है। तो सीरीज आपकी अलग अलग थी, जैसे ए बी सी डी। तो वापस आपको पेपर का मिलान करते हुए ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन को देखते हुए उसका आंसर लगाना है, क्योंकि अलग अलग सीरीज आती है। 35 क्वेश्चन थे, सब गए थे, लेकिन क्वेश्चन का नंबर जो था सीरियल वो आपका अलग अलग था। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जाना है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा MS ऑफिस टूल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दस्तावेज का पूछा है पत्र लिखने के लिए। तो MS एक्सेल आपका स्प्रेडशीट होगा, MS पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के लिए, MS पेंटिंग का काम करता है। तो यहाँ पे MS वर्ड, क्या नाम है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जो पत्र या दस्तावेज लिखने के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें अपन MS वर्ड का उपयोग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा MS वर्ड। नंबर दूसरा क्वेश्चन, यदि आप MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन, चार्ट आदि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करके आसानी से बनाएं। यानी MS वर्ड के अंदर प्रैक्टिकल का पार्ट पूछा आपको, इसमें किसका उपयोग करके अपन वेन आरेख है, संगठन है, चार्ट है आदि का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, हेडर एंड फुटर तो पेज के सबसे ऊपर की तरफ में लगाने के लिए, पेज को सुंदर बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस काम नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉ भी काम नहीं करेगी। इसके अंदर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके माध्यम से अपन MS वर्ड के अंदर वेन आरेख है, संगठन, चार्ट है, अलग अलग प्रकार के अपन कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, नंबर 3 क्वेश्चन पूछा है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया। तो स्लाइड सॉर्टर, प्रेजेंटेशन व्यू आता है अलग अलग, मास्टर व्यू आता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू आता है, हैंड आउट आता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं, अलग अलग प्रकार में। तो यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर का पूछा है, किसका पूछा है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। किसी प्रस्तुति में स्लाइडों को पुनः व्यवस्थित और संगठित करने के लिए MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नंबर 4 क्वेश्चन, नंबर 4 क्वेश्चन पूछा आपके सामने, एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे टेबल की बात की है तो पिवट टेबल या पिवट टेबल का उपयोग आपका बड़ी मात्रा में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने के लिए अपन पिवट टेबल का उपयोग किया जाए। चित्र बनाने के लिए करते नहीं है, पत्र टाइप करने के लिए वर्ड का, इंटरनेट करने के लिए अपन मॉडेम का उपयोग करते हैं। तो MS एक्सेल के अंदर पिवट टेबल पूछिए तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो वायरस की बात की, कंप्यूटर के अंदर एक प्रकार का हार्डवेयर होगा नहीं, एक प्रोग्राम जो आपको कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक सुरक्षा पासवर्ड होता नहीं, एक प्रिंटर का प्रकार होगा नहीं। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो 500 क्वेश्चन। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें जिन्होंने आज आरईसीटी का एग्जाम दिया है। काफी क्वेश्चन इसमें पिछले पेपरों से रिलेटेड ही पूछे गए थे, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में सही मिलान का विकल्प चयन कीजिए। तो यहाँ पे विकल्प की बात की तो 3 ऑप्शन दिए हुए, हार्डवेयर, रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों के क्या क्या कार्य होते हैं और आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें हार्डवेयर की। तो देखो, कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं उनको अपन हार्डवेयर कहेंगे। तो पहले का R आपको मिलाना है। तो पहले का R इसके अंदर राइट है और एक इसके अंदर, दोनों के अंदर राइट पड़ा आपका R। दूसरा नंबर पूछा रैम का। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी अस्थिर होती है, रैम। तो दूसरे का P किसमें हो जाएगा, दूसरे का P इसके अंदर दिया हुआ। तो इन दोनों को मिलान ही नहीं करना, आपको सीधा तीसरा C ऑप्शन राइट कर देना।
तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हो जाएगा प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में अपन ओएस कहते हैं। तो इन तीनों का आपको मिलान करना था, तो इसका छठे का आंसर हो जाएगा सी, पहले का आर, दूसरे का पी, तीसरे का क्यू, ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का जो अर्थ होता है यानी पूरा नाम पूछा है इसका, तो क्यूआर कोड इसका पूरा नाम आ जाएगा क्विक रिस्पांस कोड। रेस्पॉन्स कोड हो जाएगा वो 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा क्यूआर कोड, जिसके अंदर 4 बिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो अपन ऑनलाइन भुगतान वगैरह करते हैं उसमें क्यूआर कोड का अलग अलग उपयोग, तो गूगल फॉर्म के लिए क्यूआर कोड है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो क्यूआर कोड का पूरा नाम आपको पूछा है, क्विक रेस्पॉन्स कोड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया। नाम समझना, यहाँ पे ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल, तो ईमेल का पूरा नाम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है, देखो यहाँ पे HTTP ये किसी भी वेबसाइट के आगे लगता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, और FPT फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे ईमेल में प्रोटोकॉल पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन SMTP। इसका पूरा नाम होता है स्विस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम याद रखना, तो स्विस मेल आया ऑप्शन, तो SMTP इसका क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, आप एक व्यवसाय मीटिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो हर स्लाइड पर एक ही जगह पर दिखाई दे, बिना उसे मैनुअल रूप से जोड़े। आप इसे कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो MS पावर पॉइंट के अंदर लोगो की बात की है, तो पहला देखो इसके अंदर प्रत्येक स्लाइड पर लोगो को कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं, कॉपी पेस्ट करने पर आपका प्रत्येक स्लाइड पे नहीं आएगा, अलग अलग स्लाइड पे आपको लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ शब्द क्या लिखा हुआ, मैनुअल शब्द, यानी अपने आप आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोगो को स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर आपका प्रेजेंटेशन व्यू है, उसके अंदर आपको डालना होता है, तभी आपका वो प्रत्येक स्लाइड के अंदर आ जाएगा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, खाली जगह एनिमेशन जैसे प्रभाव जो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। माना कि आपकी ये स्लाइड है, स्लाइड के अंदर आप 2 नंबर स्लाइड, 2 स्लाइड, आप एक स्लाइड से दूसरे नंबर स्लाइड पे आप जाते हो, तो इसके अंदर आपको स्लाइड शो जाते हो, उस दौरान आपको कौन सी जगह यहाँ पे भरनी होगी, तो इसके अंदर आपको स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो का उपयोग कर सकते हैं अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लो, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपका, आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग सरण दोहराते हैं, कौन सी एक्सेल सुविधा इन सरणों को स्वचालित करती है। तो यहाँ पे एक ही दिन के अंदर आपको एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग सरण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिवट टेबल, जो 2 बार पूछा गया आपका पिवट टेबल का, अलग अलग पूछा गया यहाँ पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पिवट टेबल। क्या हो जाएगा, पिवट टेबल, जिसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन के अंदर आप एक ही फॉर्मेटिंग को सुविधा के सरणों में अपन स्वचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है। आज का डिजिटल युग है, ऑनलाइन का अपन हर जगह उपयोग करते हैं, उसका लाभ क्या होता है, तो आप केवल नकद राशि निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक शाखा बार बार जाना पड़ेगा, जरूर नहीं आप ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करें तो आपको बैंक शाखा जरूरी की जरूरत नहीं। आजकल डिजिटल है, मोबाइल के अंदर भी अलग अलग उपयोग कर सकते हैं अपन। ये पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में कम सुरक्षित नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, आप कहीं भी 24 घंटे 24x7 अपने बैंक खाते का प्रबंधन, देख रेख वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो 12 नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है। संचार माध्यम और सिस्टम यूनिट के अंदर रखा है, तो रैम रोम ये तो मेमोरी के अंदर रखेंगे, ग्राफिक कार्ड भी अलग कार्ड होगा। तो मदरबोर्ड जो कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, वो कंप्यूटर के अंदर आपको सिस्टम के संचार माध्यम से अपन इसका और सिस्टम यूनिट में रखा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी, मदरबोर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्यतः पीडीएफ पूछा है। यहाँ पे पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नाम भी आपको याद रखना है, फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का पूछा है, आजकल अपन मोबाइल अपन उपयोग करते हैं, तो पीडीएफ है वो आपको सामान्यतः कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम है जो पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए काम करता है। डिवाइस ड्राइवर में आपकी पीडीएफ नहीं दिखती, नहीं कार्टाना में, नहीं विंडोज, इसका आंसर आ जाएगा बी, आंसर राइट हो जाएगा एडोब रीडर, जो कि आपका पीडीएफ फाइल अपन इसके अंदर देख सकते हैं।
तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 15 नंबर, कथन पूछे हैं, 2 कथन पूछे हैं, इनमें से कौन से कथन आपके सही है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। कथन पूछा है यूपीआई एप्स बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देता है, यानी यूपीआई आईडी। यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर। और कथन 2 पूछा है गूगल मैप्स का उपयोग फोटो सेंसिटिव संशोधित करने के लिए किया जाता है। अब गूगल मैप का अपन उपयोग, गूगल अपन कहीं पे भी रास्ते पथ जो जा रहे हैं वो अपन खोजने के लिए करते हैं, तो इसमें फोटो संशोधित करने के लिए गूगल मैप का उपयोग अपन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आपका पहला राइट हो जाएगा। तो कथन 1 सही है और 2 गलत हो गए। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल को हटाते हैं तो आमतौर पर सबसे पहले वो कहां जाती है? तो यहाँ पे हटाई गई फाइलें पूछा गया आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हटाई गई फाइलें, कंप्यूटर के अंदर हटाई गई फाइलें होती है वो रिसाइकल बिन के अंदर से होती है। डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट से डिलीट करोगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, और डिलीट की सहायता से हटाई गई जो फाइलें होती है वो हमेशा आपकी रिसाइकल बिन के अंदर सेव रह जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, रिसाइकल बिन या ट्रेस होता है। आजकल मोबाइल के अंदर भी सिस्टम होता है, हटाई गई फाइलें अपनी जो फोटो वीडियो वगैरह होता है वो सब आपके सेव होते हैं मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के लिए मदद करती है? काफी बार ये क्वेश्चन अपने वीडियो में भी डाला गया, तो उसमें भी बताया गया आपको। तो रेलवे के लिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा IRCTC, ठीक है। और याहू, जीमेल और फ्लिपकार्ट, इनका उपयोग अपन टिकट बुकिंग के लिए नहीं करते। IRCTC ये आंसर हो जाएगा इसका IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म ऑफ कॉर्पोरेशन। इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना, काफी बार पूछा गया, जिसके अंदर इसके हेल्पलाइन नंबर आते हैं 139, रेलवे के हेल्पलाइन नंबर होते हैं 139। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, अपने ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित या सेव होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करना पड़ता है? तो रीसेट सेटिंग होगी नहीं, पृष्ठ को बुकमार्क नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 नंबर का। देख लेना यहाँ पे, ठीक है। 18 क्वेश्चन पूछा आपको ब्राउजिंग इतिहास में संग्रहित होने से रोकने के लिए आप कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करते हैं? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट होगा, प्राइवेट मोड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफे में सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल है, बैंकिंग है, एक्सेस करते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम खत्म करने के बाद में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? यानी जब आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो तो कुछ इंटरनेट है, ईमेल है, बैंकिंग है, ये डाटा कंप्यूटर के अंदर अपन काम कर रहे हैं, काम करने के बाद में आपको सबसे पहला कदम, ये बेसिक क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के ऊपर पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना। यहाँ पे बस ब्राउजर टैब को बंद करना नहीं, बंद करने से ब्राउजर टैब भी अपने डाटा डिलीट नहीं होता, ध्यान रखना। इसका यदि संभव हो तो अपने खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग इतिहास कुकीज को साफ करें, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 का, ठीक है। जिसमें अपन कोई भी खाता है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कुछ भी अपन फेसबुक ब्राउजर के ऊपर अपन ओपन करते हैं, तो इसके अंदर आपको खाते को वापस लॉग आउट कर देना और ब्राउजिंग कुकिंग को क्या कर देना, साफ कर देना। तो ये आपका पहला कदम हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का उपयोग करेंगे? MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन पूछा, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों को, यानी अपन दर्शकों को बताने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पूर्ण स्क्रीन मोड में। तो सामान्य दृश्य से अपन देख नहीं सकते, आउटलाइन दृश्य नहीं होगा, स्लाइड शो दृश्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की पूछी जाती है, F5 की होती है, फंक्शन कुंजी F5 की, जिसके माध्यम से स्लाइड शो अपन शुरू कर सकते हैं। तो स्लाइड शो दृश्य के माध्यम से अपन प्रेजेंटेशन को, अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है URL का पूर्ण नाम क्या होता है? URL किसी भी वेबसाइट का अलग अलग प्रकार का URL होता है, तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना, URL का पूरा नाम पूछा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, जीपीएस का अर्थ क्या होता है? तो पिछले एक वीडियो के अंदर अपना जीपीएस के काफी बारे में बताया हुआ था, और एक क्वेश्चन पीछे भी आ गया था कथन वाला, जिसमें अपन ने देखा था। तो यहाँ पे जीपीएस का पूरा नाम पूछा है। तो जीपीएस मैप होता है जिसके माध्यम से अपन देखने का राजपथ वगैरह, अपन देखने का मार्ग वगैरह, रास्ता ढूंढने का काम करता है जीपीएस। तो इसका पूरा नाम याद रखना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम या पोजिशनिंग सिस्टम इसका राइट। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 23 नंबर, रैम का अर्थ क्या होता है? रैम आपकी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक डाटा सेव रहने का, इसको अपन अस्थायी मेमोरी की श्रेणी में या वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी में श्रेणी में रखते हैं। तो रैम का पूरा नाम यहाँ पे पूछा है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य करने के लिए काम आता है? तो स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल काम आएगा, डेटाबेस के लिए अपन एक्सेस काम आता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस वर्ड आएगा, प्रस्तुतियां विकसित करने के लिए अपन लिब्रे ऑफिस का उपयोग कर सकते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी आपका राइट क्वेश्चन। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के को शेयर करें, ताकि आज का जो एग्जाम दिया है उनकी पूरा विश्लेषण वाइज आपको यहाँ पे आंसर बताया जाएगा सटीक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? दो फैक्टर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, दो फैक्टर के अंदर। तो जब अपन कोई भी काम करते हैं तो टू साइड अपन का वेरिफिकेशन होता है, तो आप केवल पासवर्ड से दोनों साइड ने एक ही हुआ, ईमेल सत्यापन से एक होगा, पासवर्ड भी होना चाहिए और मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी। ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी और पासवर्ड दोनों का अपन दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण आपका पासवर्ड और मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी हो जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कौन सा मोबाइल आधार कार्ड, पैन, मार्कशीट आदि तक डिजिटल पहुंचान करने का? आजकल वर्तमान में डिजिटल युग है, तो अपन डिजी लॉकर का उपयोग कर सकते, कोई भी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एबीसी कार्ड है, ये अलग अलग प्रकार के अपन डाउनलोड कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं उसके अंदर। तो डिजी लॉकर इसका राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो वेब ब्राउजर आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सब वेब ब्राउजर के उदाहरण आता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की गूगल पर जो खोजने का काम करता है उन्हें अपन वेब ब्राउजर की श्रेणी में रखेंगे। तो अपन विंडोज, एमएस वर्ड, पेंटिंग, इन तीनों का उपयोग वेब ब्राउजर के लिए नहीं कर सकते। गूगल क्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्रोम ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 28 नंबर, 1000 से अधिक मान वाले कक्षों या सेल पूछा है को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रैक्टिकल का भाग पूछा गया आपको, तो देखो किसका उपयोग कर सके, 1000 से अधिक वाले मान, यानी 1000 जो वैल्यू दी उससे अधिक जो मान आपके आए हुए उनको आपको रेड में, लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग कर सकते हैं? तो ऑटो फिल्टर से अपन फिल्टर कर सकते हैं, डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, तो ऑटो फिल्टर होगा नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, मर्ज मेल। मर्ज मेल आपको दो सेल को साथ में करने का काम करता है। मर्ज मेल दो या दो से अधिक सेल को साथ में करने के लिए मर्ज का उपयोग कर सकते हैं अपन। डाटा वैलिडेशन के अंदर आप किसी भी डाटा की वैलिड करवा सकते हो, जैसे अपन मार्कशीट के अंदर 100 में से 100 आते हैं, 101 आते हैं, तो उसको वैलिडेशन के लिए अपन डाटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन का अपन सेल को हाईलाइट करने के लिए इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या आ जाएगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये सब यहां से मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर 29, एमएस एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समय अवधि में रुझान दिखाने के लिए उपयुक्त होता है? काफी बार क्वेश्चन सेम का सेम रिपीट होगा। चार्ट ऑप्शन आपकी इंसर्ट टैब या मेन्यू के अंदर दिखाई देता है आपको। तो पाई चार्ट का उपयोग अपन एरिया वगैरह दर्शाने के लिए करते हैं। बाई चार्ट, बार चार्ट का उपयोग अपन अलग अलग प्रकार के जन घनत्व वगैरह दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं। स्केटर के अंदर अपन पॉइंट डॉट के रूप में कर सकते हैं। लाइन चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय के साथ में रुझान, जैसे कि अपन कोई भी एक टीम खेलती है, एक का जो स्कोर होता है और दूसरी वाली टीम उसका स्कोर का पीछे जो मुकाबला होता है, तो वो अपन को लाइन चार्ट, समय के साथ रुझान के लिए अपन एमएस एक्सेल के अंदर लाइन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट आ जाता 30 नंबर क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन अपने 35 है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के साथ काम करते समय यदि आप अपने पूरे दस्तावेज पर स्वरूपण विकल्पों जैसे कि फॉन्ट, रंग और प्रभाव का एक पूर्व डिजाइन किया गया है सेट लागू करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया आपको, तो थोड़ा सा इसके अंदर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर इसका 30 नंबर क्वेश्चन, अपन मैक्रो का उपयोग अपन अक्षरों या शब्दों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करते हैं। टेबल के अंदर डाटा लिख सकते हैं, ड्राइंग टूल के अंदर ड्राइंग बना सकते हैं। थीम ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 31 नंबर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य होता है? एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपका गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल को आकार को कम करना है। यानी कि जब आप पिक्सल मैनेजर का उपयोग करते हैं तो एमएस
माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर जिसके अंदर आप इमेज वो को ऑप्टिमाइज जैसे करने, उसमें फाइल का आकार होगा, साइज होती है वो बड़ी छोटी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर गुणवत्ता जो क्वालिटी है वो उस पिक्चर की सेम रहती है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थान कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी छवि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। काफी बार क्वेश्चन ये आया और पूछा भी गया है। इसके अंदर देखो एक बिट भी दिया हो जो मेमोरी के अंदर आ जाएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पिक्सल। क्या आंसर होगा? कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे, छवि का अर्थ होता कोई भी फोटो। अब फोटो के अंदर पिक्सल की जरूरत होती है, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतने अच्छी आपकी पिक्चर की क्वालिटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्सल ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पिक्सल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 33 नंबर, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोग में सेव की शॉर्टकट की आपको याद रखनी है Ctrl+S, और सेव एज कमांड के बीच सेव एज की शॉर्टकट की होती है CTRL, Ctrl+F12 होती है, और एक होता है आपका Ctrl+Shift+S। ये दोनों इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी सेव एज की, और सेव की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+S होती है। तो सेव और सेव एज का पूछा है। तो सेव का अर्थ था किसी भी फाइल को सुरक्षित करना, जो नई फाइल है उसको सुरक्षित करना, और सेव एज का अर्थ जो फाइल अपने सुरक्षित की है उसको वापस अपडेट करने का काम करेगा, ये काम करेगा सेव एज। इसका आंसर हो जाएगा सेव हमेशा एक नई फाइल बनाता है, जबकि सेव एज मौजूद फाइल को अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेव मौजूद फाइल को अद्यतन अपडेट करता है, यदि नया है तो नाम के लिए संकेत देता है। सेव एज हमेशा फाइल नाम, ये गलत हो जाएगा। सेव स्थानीय भंडारण के लिए सेव एज क्लाउड भंडारण, गलत हो जाएगा। और डी नंबर पूछा उनके बीच कोई व्यवहारिक अंतर नहीं, गलत हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 34 नंबर, एमएस एक्सेल फंक्शन बराबर, एमएस एक्सेल के अंदर हमेशा फॉर्मूले की शुरुआत बराबर के चिन्ह से होती है, ये भी ध्यान रखना आपको, काफी बार एग्जाम में आता है। लेन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा 56 -45 लिखा हुआ तथा आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको ध्यान रखना, लेन के अंदर माइनस का निशान लगा हुआ, तो आपको 56 में से 45 आपको माइनस करने, पीछे जो अमाउंट जो आपका आएगा ऑप्टिकेशन वो आपका आ जाएगा 11 के रूप में, यानी 56 में से 45 को अपन माइनस किया तो पीछे अमाउंट कितना बचेगा वो आपका आएगा 11 आंसर आउटपुट परिणाम प्रदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 35 नंबर, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आमतौर पर आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए हमेशा अपन HDMI केबल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे नाम मैं लिख रहा हूं HDMI, इसका पूरा नाम पूछा जाता काफी बार, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI में HD का पूरा नाम हाई डेफिनेशन, और पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और नेक्स्ट पूछा है आपकी USB, क्या पूछा है? USB भी आई थी, तो USB इसका पूरा नाम होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा HDMI केबल, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉच श्रीराम कंप्यूटर एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर बायतू। ऐसे ही आपको कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन से हमारे चैनल को एक बार जरूर फॉलो करें एंड शेयर करें।